हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो आइए आज हम साइंस का लेसन प्लान बना के आपको दिखाते हैं। तो ये मिथिला यूनिवर्सिटी की कॉपी है बीएड की। तो बीएड लेसन प्लान है मिथिला यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले यहाँ लेसन प्लान नंबर में नंबर डालिएगा और ये इतना इंट्रोडक्शन के रूप में मेन रूप से लिखना ये ज़रूरी रहता है। तो यहाँ नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्रा अध्यापिका अपना नाम लिखेंगी। यहाँ स्कूल में स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, और आज का टॉपिक है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। उसके बाद यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे पहले 5। तो पहला लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। पांचवा, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कराना। अब लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये भी 4 लिखेंगे। छात्र आनुवंशिकता तथा जैव विकास के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र भिन्नताओं के विभिन्न प्रकार के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकेंगे। चौथा, छात्र उपार्जित एवं विज्ञान आनुवंशिकता के गुण को समझ सकेंगे। टीचिंग आइडिया, चौक, डस्टर, डीएलएम आदि। टीचिंग मेथड, व्याख्यान विधि, सह प्रदर्शन विधि। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में लिखेंगे छात्रों आनुवंशिकता तथा जैव विकास के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर यहाँ इंट्रोडक्शन है, इसमें नहीं लिखना है। इसमें पहले प्रश्न पूछेंगे बच्चे आप लोग किसके जैसे दिखते हैं। तो छात्र बताएंगे माता पिता के जैसे। दूसरा प्रश्न पूछेंगे बच्चों माता पिता से बच्चे में क्या आते हैं। छात्र बताएंगे लक्षण। तीसरा, फिर जो आंसर निकलेगा उससे नया टॉपिक बनाएंगे। जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत होते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो छात्र बताएंगे आनुवंशिकता। फिर इस पे चौथा प्रश्न बनाएंगे आनुवंशिकता के जनक कौन थे। तो छात्र बताएंगे मेंडेल्स। फिर यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक में एक सवाल पूछेंगे। बताएंगे छात्रों आज हम आनुवंशिकता तथा जैव विकास पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन में यहाँ पहले टॉपिक बनाएंगे वेरिएशन, भिन्नता। फिर यहाँ प्रश्न पूछेंगे मनुष्य के विभिन्नता किस प्रकार होती है। तो छात्र बताएंगे मनुष्य में आँख, नाक, रंग, रूप, जाति, समुदाय आदि में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे विभिन्नता की परिभाषा दीजिए। छात्र नहीं बताएंगे तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ से टॉपिक डील करेंगे, परिभाषा देंगे इसका। विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपनी जनकों अथवा अपनी जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाता है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले इन्हीं अंतरों को भिन्नता कहते हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। देखिए ये लाइन ब्लैक बोर्ड स्किल का है, तो यहाँ एक ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे। इस पे लिखे हैं जैसे उनके रंग, रूप, शरीर के गठन, आवाज़, मानसिक क्षमता आदि में अंतर आवश्यक दिखाई देते हैं। फिर ऐसे ही इसमें टीचिंग पॉइंट में दूसरा टॉपिक देंगे टाइप ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बारे में लिखेंगे विभिन्नता 2 प्रकार की होती है, जर्मिनल तथा सोमेटिक। पहला लिखेंगे जर्मिनल वेरिएशन। ऐसी विविधता जनन कोशिकाओं पे होने वाले परिवर्तन के कारण होते हैं। ऐसी विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती है। इस प्रकार के
जनिक विविधता आनुवंशिक विविधता भी कहलाती है। दूसरा सोमैटिक वेरिएशन, ऐसी विविधता कई कारणों से होती है। फिर यहाँ एक प्रश्न पूछेंगे, आनुवंशिकता के पिता कौन कहलाते हैं? तो छात्र बताएंगे मेंडेल्स। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, आनुवंशिकता की परिभाषा दे। छात्र नहीं बताएंगे तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। तो फिर यहाँ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी। आप लोग लाइक कमेंट और शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, तब हम नया नया वीडियो बना के लाएंगे फिर आपके लिए। विभिन्नता, फिर यहाँ विविधता के प्रकार की यहाँ एक ब्लैक बोर्ड लगाएंगे, इस पे लिखेंगे विविधता के प्रकार, जनिक विविधता, कायिक विविधता। फिर यहाँ आनुवंशिकता का ये डबल टी के मतलब लॉन्ग प्लांट है, स्मॉल टी का मतलब छोटा प्लांट है, दोनों को क्रॉस कराएं, दोनों में से एक एक जायगोट है। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी तो लंबा प्लांट वाला बना। फिर टॉल प्लांट है, इसमें दो, ये लंबा प्लांट में एक टॉल जीन पाया जाता है और दूसरा स्मॉल जीन, छोटा जीन पाया जाता है। फिर यहाँ ऐसे ही इसको क्रॉस कराएंगे। फिर यहाँ एक इवेलुएशन क्वेश्चन दिए हैं, इसमें विभिन्नता किस जीवों में होती है? फिर यहाँ पे आनुवंशिक टॉपिक दिए, उसके बारे में बताएंगे। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाती है। ग्रेंगर जॉन मेंडेल्स ने 1822 से 1884 ईस्वी में ऑस्ट्रिया देश के बर्नर स्थान में ब्रून नामक स्थान में ईसाई के एक मठ के पादरी थे। इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोज से आधुनिक आनुवंशिकता की नींव डाली, इसलिए उन्हें आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। फिर अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप लोग वीडियो को स्क्रॉल करके लिखिए। ये फिर इसमें नया टीचिंग पॉइंट में नया टॉपिक दिए हैं, इवेलुएशन, जैसे फिर ये आगे उपार्जिक एवं आनुवंशिक की गुण, विकास एवं वर्गीकरण, ऐसे ही देना है, इसके बारे में लिखना है। इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, क्लास चलता रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल दिए हैं, देखिए ये इसमें इवेलुएशन क्वेश्चन है पूरा। आनुवंशिकता का अर्थ बताइए। फिर यहाँ लिंक क्रोमोसोम कितने होते हैं, मनुष्य में कितने लिंक क्रोमोसोम मनुष्य में कितने। फिर यहाँ एक रिकैप्चुलेशन है, इसमें 4 या 5 प्रश्न देंगे जिसका विद्यार्थी सुगमतापूर्वक से जवाब दे सके। तो यहाँ देखिए, आनुवंशिकता विभिन्नता के 2 मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, और फिर ऐसे ही विभिन्नता के 2 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। आनुवंशिकता गुण से आप क्या समझते हैं? डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। फिर यहाँ देंगे। फिर यहाँ होम असाइनमेंट है, इसमें एक क्वेश्चन देना है, विभिन्नता क्या है, जनिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता का वर्णन करें। यहाँ सिग्नेचर ऑफ पुपिल टीचर में छात्र या अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।